रोज सुबह घूमने जाने वाले संपत जी आज अभी तक सो रहे थे। उनकी बहू ने यह सोचा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। कमरे की सफाई के दौरान बहू के हाथ से तिपाई पर रखा उनका चश्मा फर्श पर गिर गया, जिसे फिर तिपाई पर रखते समय उसने देखा कि चश्मे के दोनों कांच फ्रेम में नहीं है, जबकि कल रात खाना खाते वक्त उनके चश्मा लगा हुआ था। एक नए खर्च की आगत जानकर उसे ससुर पर गुस्सा तो आया, पर उसने उसे दबा लिया और अपने काम में लग गई। 75 साल के संपत जी का बेटा हृदयाघात से भरी जवानी में चल बसा। उसके साल भर बाद ही कैंसर पीड़ित उनकी पत्नी परलोक सिधार गई। उसके इलाज पर उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और वे गरीब की श्रेणी में आ गए। रह गई विधवा बहू और वे। जवानी में विधवा हो जाने के महादुख ने बहू को बहुत गुस्सैल बना दिया था। वे खुद बीमारी के कारण कुछ रोजगार करने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें सरकार से मात्र 300 रुपये पेंशन मिलती थी, जो उनकी दवाइयों पर खर्च हो जाती थी। उनकी बहू सिलाई करके घर की गाड़ी अकेली खींच रही थी। कल सुबह सैर से लौटते समय वे ठोकर खाकर गिर गए थे और चश्मा झटके से निकलकर वहां पड़े पत्थर से जा टकराया था, जिससे चश्मे के दोनों कांच चकनाचूर हो गए थे। उन्होंने चश्मे का फ्रेम उठाकर पहन लिया। उन्हें अपनी गुस्सैल बहू का डर जो सता रहा था। 4 दिन पहले उसके हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूटने पर उसे बहू से बड़ी डांट पड़ी थी। उसे पता था कि चश्मे के टूटने का पता लगने पर उन्हें खूब डांट पड़ेगी, इसलिए उन्होंने फ्रेम को ही पहन लिया। उन्होंने सोचा कि 2 दिन बाद पेंशन मिलने पर नए कांच लगवा लेंगे और बहू को कांच टूटने का पता नहीं चलेगा। वे अपनी दवाई आधी ही खरीद लेंगे। नित्यकर्म से निवृत्त होकर वे चाय का इंतजार कर रहे थे। बहू ने देखा कि वे बिन कांच का चश्मा लगाए बैठे हैं। बहू ने पूछा, बाबूजी, आपने बिन कांच का चश्मा क्यों लगा रखा है? वे हड़बड़ा गए। उनसे बहू के इस अप्रत्याशित प्रश्न का उत्तर देते नहीं बन पड़ा। वे घबराहट के मारे हकलाने लगे। उनकी घबराहट से बहू का दिल पसीज गया। उसने अपना स्वर नर्म करते हुए कहा, बाबूजी डरो नहीं, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूं। मुझे बताओ, आपका चश्मा कब और कैसे टूटा? वे बोले, कल सैर से लौटते वक्त ठोकर खाकर मेरे गिरने से चश्मा निकलकर पत्थर से टकरा गया था तो दोनों कांच टूट गए। बहू ने फिर पूछा, फिर चश्मे के फ्रेम को आप दिन भर क्यों लगाए रहे? वे बहुत ही झिझकते हुए बोले, चश्मा टूटने का पता लगने पर पड़ने वाली तुम्हारी डांट से बचने के लिए। बहू ने फिर पूछा, आप इस बात को कब तक मुझसे छिपाए रखते? एक दिन तो मुझे पता लगना ही था। वे बोले, 2 दिन बाद जब मुझे पेंशन मिलती तो अपनी दवाई आधी खरीद कर बचे रुपयों से चश्मे के कांच लगवा लेता और तुम्हें पता ही नहीं चलता। उनकी मासूमियत भरी बातें सुनकर बहू भावुक होकर उनसे लिपट कर बोली, अरे आप मेरे से इतने डरते हो? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूं। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। अब आप ही मेरे पिता की जगह है। इस घर में हम 2 ही तो प्राणी हैं। यदि हम एक दूसरे का सुख दुख नहीं बांटेंगे तो हमारा जीवन कैसे बीतेगा? बहू का यह दयालु रूप देखकर उन्होंने कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो तो मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं। पिता अपनी बेटी के भविष्य का भी ख्याल रखता है। बेटी, मेरे जीवन का संध्याकाल चल रहा है और मैं बीमार भी हूं। मेरी मौत कभी भी आ सकती है। मैं तुम्हारे मानस पिता की हैसियत से तुम्हें दूसरा विवाह कर लेने की नेक राय देता हूं। बहू प्यार भरे गुस्से से बोली, मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हूं कि अपने सुख के खातिर अपने मानस पिता को इस हाल में अकेला छोड़ दूं। वे बोले, इसका मतलब यह हुआ कि यदि विवाह के बाद तुम्हें मुझे छोड़ना नहीं पड़े तब तो तुम्हें दूसरा विवाह करने में कोई ऐतराज नहीं है। बेचारा विवेक मुझे कई दिन से तुमसे विवाह की बात चलाने को कह रहा था, पर तुम्हारे गुस्से के डर से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बेचारे के माँ बाप व पत्नी की मृत्यु पिछले साल तीर्थ यात्रा से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में हो गई। वह भी बच गया और उसका दूध मुहा बच्चा भी। तुम अगर विवेक से शादी कर लोगी तो बेचारे बिन माँ के मासूम बच्चे को माँ की ममता मिल जाएगी और तुम्हें और विवेक को नया जीवन साथी विवेक मुझे भी रखने को तैयार है। बहू बोली, अब जब आप मेरे पिता बन चुके तो आपकी अवज्ञा मैं कैसे कर सकती हूँ? पर पहले अपने इस टूटे चश्मे में कांच तो डलवाओ। उसने उन्हें 100 रुपये देते हुए कहा। उन्होंने कहा,
मैं कांच डलवाकर विवेक को यह खुशखबरी सुनाने तथा विवाह की रस्म आज ही पूरी करने के लिए कहता हूँ और आते वक्त शास्त्री जी को भी बोल देता हूँ। शुभ काम में देरी क्यों? संपत जी ने अपनी समधन शांति जी को भी बुलवा लिया। शाम तक विवेक अपने बच्चे के साथ पहुंच गया। समधन और शास्त्री के पहुंचते ही शादी की रस्म बिना किसी तामझाम के घंटे भर में संपन्न हो गई। शास्त्री जी ने शगुन के तौर पर केवल 11 रुपए ही दक्षिणा ली, यह कहकर कि यह आदर्श शादी करवा कुछ पुण्य उन्होंने भी तो कमाया है। वे जाने लगे तो बहू ने उन्हें रोकते हुए कहा, शास्त्री जी अभी एक शादी और करवानी है। उन्होंने पूछा, किसकी? बहू बोली, मेरी विधवा माँ और विधुर मानस पिता की। बहू की बात सुनकर संपत जी हक्के बक्के होकर अपनी मानस पुत्री को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। वे बोले, तुमने इतना बड़ा फैसला मुझे बिना पूछे कैसे ले लिया? वो बोली, जब मैं आपका कहा मानकर दूसरी शादी कर सकती हूँ तो आप मेरी बात कैसे टाल सकते हैं? आप मेरे मानस पिता तो पहले ही बन चुके हैं। अब मैं आपको अपनी माँ का जीवन साथी बनाकर बाप बेटी का यह नया रिश्ता पक्का करना चाहती हूँ। वे बोले, पर अपनी माँ को तो पूछ लिया होता कि उसे यह शादी मंजूर है या नहीं। वो बोली, यह मैं आपके सामने अब पूछ लेती हूँ। वो अपनी माँ से बोली, माँ, मेरे सगे पिता तो अब मुझे नहीं मिल सकते। क्या तुम यह शादी करके मुझे नए पिता के प्यार से वंचित रखना चाहोगी? माँ भावुक होकर बोली, बेटी वुशी, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरा अकेलापन खटकता है, पर तुम मजबूर थी। आज तुम्हें मेरा अकेलापन दूर करने का मौका मिल गया। तुम दुनिया की पहली बेटी हो जो अपनी माँ की शादी करवा रही हो। तुम अपने नाम के अनुकूल दूजों को खुशी बांटती हो। माँ के इतना कहते ही खुशी खुशी के मारे बच्चे की तरह उछल पड़ी। उसने अपनी माँ का हाथ अपने मानस पिता के हाथ में देकर उन्हें शादी की रस्म हेतु बैठा दिया। घंटे भर में वो दूसरी शादी भी संपन्न हो गई। जब शास्त्री जी दूसरी शादी की दक्षिणा लिए बिना ही जाने लगे तो खुशी ने कहा, शास्त्री जी, दक्षिणा तो लेते जाओ। शास्त्री जी बोले, एक शादी पर दूसरी मुफ्त, और उनकी इस बात पर दोनों नव दंपति खुलकर हंस पड़े। बहुत समय बाद उन्हें यह हंसी नसीब हुई थी। इन 2 शादियों से जहां 4 लोगों को नया जीवन साथी मिला, वहां एक छोटे बच्चे को मिली नई माँ। बच्चा वैभव अपनी नई माँ की गोद में बैठकर मीठी तुतलाती बोली में बातें करके सबको खुश कर रहा था। एक छोटी सी घटना ने एक गुस्सैल बहू को प्यारी बेटी में बदल दिया। अब उस घर में संपत, शांति व खुशी के साथ विवेक और वैभव भी था। नजर क्या बदली, नजारे ही बदल गए।